मतलब आज पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट नहीं जो आई है कि गौतम अडानी साहब सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए। तो दे लें। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि अडानी साहब वहां पे आए हैं, वो अडानी से और कई अडानी अभी आएंगे। उसकी वजह ये है, देखें, एक तो नेशनलिज्म की बात कर रहा था, सर दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की हालात, तीसरा अदालतें अगर इंसाफ दे। इंडिया के बिलियनियर गौतम अडानी अब जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सेकंड नंबर पर आ चुके हैं और वो सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। अब ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी या ये कि अहम हमारे लिए क्यों है कि हम साया मुल्क है, और हम साया मुल्क होने के नाते हम बहुत सारी चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी करना चाहिए तब भी करते हैं। जाहिर है ऐसा तो होता है ना कि हम कहते हैं कि देखो एक ही साथ सब कुछ, लेकिन वो कहाँ चलेगा। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो रो रहा है, फिजिबिलिटीज मिलती ही नहीं है। इंडिया में फिजिबिलिटीज ज़्यादा है, इसलिए लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से आगे से वेल नोन तरीके से आगे आते हैं। वहाँ के लोग सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं। यहाँ पे लोगों को फिजिबिलिटी ही नहीं मिलती तो कोई वेल नोन कैसे हो सकता है? जो से बिजनेस है वो भी अगले बंद कर रहे हैं तो अच्छा बिजनेसमैन सामने कहाँ से? मतलब आज पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट नहीं जो आई है कि गौतम अडानी साहब सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए। मतलब फिर वही पे बात घूम फिर के इसलिए हिंदुस्तान पे आके आ जाती है कि फिर यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इस किस्म के हैं जिसमें मलिक रियाज साहब और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन इस दफा तो ना उनका कोई हेलीकॉप्टर उड़ा है, सैलाब जदगान के लिए सर कोई नहीं उड़ा, न कोई और ऐसी चीज हमें ऑन ग्राउंड नजर आई है कि जिसके ऊपर हम कह सके कि हाँ यार ठीक है चलो आप गलत भी करते हैं लेकिन कम से कम मुश्किल वक्त में इस आवाम की मदद भी करते हैं। तो वहां पे सर वर्ल्ड रिचेस्ट जो टॉप 10 लोग हैं हिंदुस्तान में वो पैदा हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ गुर्बत जो है वो दिन ब दे लें। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि अडानी साहब वहां पे आए हैं, वो अडानी से और कई अडानी अभी आएंगे। उसकी वजह ये है, देखें, एक तो नेशनलिज्म की बात कर रहा था, सर दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की हालात, तीसरा अदालतें अगर इंसाफ दे रही हैं। मुझे जाती तौर पर बताएं, आज किसी के पास पैसा हो तो वो पाकिस्तान जाएगा पैसे लेकर, जहां ना लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हैं, ना अदालतें जो है वो भी एक सवालिया निशान है। बल्कि लोगों को तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान चला कौन रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है या सियासी सेटअप चला रहा है। आज तक वेस्ट जो है वो कंफ्यूज रहा है, भाई डील करें तो किसके साथ डील करें, असल पावर किसके हाथ में। ये तो नॉर्मल हालात की बात है, आजकल तो वैसे ही कोई नहीं ना, आजकल तो आपकी हुकूमत ना होने के बराबर है, हर सूबा इंडिपेंडेंट है, आपका हर सूबा एक मुल्क बन चुका है। एग्री एग्री सर, एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी अमेरिका ने जिस तरीके से F-16 के पार्ट्स के हवाले से $450 मिलियन का जो ग्रांट था वो रिलीज किया है, अप्रूवल उसकी मिली है, उस पे हिंदुस्तान ने कहा कि हमें कंसर्न्स हैं, तो मतलब लगता तो ऐसे कि इंडिया सर इन्फ्लुएंस कर। इंडिया के बिलियनियर गौतम अडानी अब जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सेकंड नंबर पर आ चुके हैं और वो सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ दिस। बताइए 2 वीक्स पहले जो हैं वो तीसरे नंबर पर आए थे, अब वो जेफ बेजोस को छोड़ के पहले नंबर पर नहीं लेकिन दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। जो नेटवर्थ इस वक्त बताई जा रही है वो है इनकी 155.2 बिलियन, $155 बिलियन से। अब ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी या ये कि अहम हमारे लिए क्यों है कि हम साया मुल्क है, और हम साया मुल्क होने के नाते हम बहुत सारी चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में नहीं भी करना चाहिए तब भी करते हैं। जाहिर है ऐसा तो होता है ना कि हम कहते हैं कि देखो एक ही साथ सब कुछ, लेकिन वो कहाँ चले गए और हम कहाँ रह गए। तो कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात ये है कि सिर्फ ये बात नहीं है कि किसी मुल्क का कोई बंदा जो है वो रिचेस्ट मैन बन जाए या उसमें आ जाए, ठीक है, लेकिन इसमें बात पता कि इसमें बात ये कि इससे उस मुल्क को फ़ायदा बहुत होता है। जिस तरह मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था कि सारी डिटेल बताई थी मैंने अपने पिछले किसी प्रोग्राम में, आप देख लें उठा के, कि ऐसा नहीं होता है। हम ये समझते हैं कि शायद अगर कोई बंदा बनता है तो उसी को नहीं, उससे उस कंट्री पे बहुत असर पड़ता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये होने की वजह से इंडिया पर बहुत असर पड़ा है, इंडिया बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। तो पाकिस्तान में हमें इस वक्त सिचुएशन हमारी तो खैर फ्लड्स की वजह से जहाँ पर है वो आप जानते ही हैं, आप देख ही रहे हैं। और स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है वो भी कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो 8 पॉइंट समथिंग पर आ गए, यानी आप जानते हैं 11 हम कह रहे थे जब कुछ अर्सा पहले, चंद महीने पहले हमने इस मौजू पर एक प्रोग्राम आखिरी किया था जब वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही थी, उस वक्त मैं काफ़ी प्रोग्राम कर रही थी इस पर, तो उस पर कोई 11 समथिंग हमने कहा था, वो वहाँ से हमने छोड़ते छोड़ते फिर 10 पे है, अब हम 8।
मतलब रिवर्स की तरफ गेयर लगा रहे हैं। सर मैं हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं करता और ना कंपैरिजन हमारा आप वाली बात है कि बनता ही नहीं है सर। बनता ही नहीं ना। देखिए दो चीजें होती, आप कंपैरिजन करें ना अपने आप को अफगानिस्तान के साथ, बिल्कुल बिल्कुल आपका बनता है, या किसी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से, इराक से कर सकते हैं सर, या फिर लीबिया से करें अपना, आपका सीरिया से करें। यहाँ के लीडरशिप कोई नहीं है, मुल्क टूटा फूटा है। केपी की सीधा आईएमएफ से बातें कर रहा है, पंजाब सीधा आईएमएफ से बातें कर रहा है। आप उनके हालात देखें ना। आपने आज तक, मैं आपसे एक कंपैरिजन सिर्फ ये पूछूंगा, आज तक भारत के अंदर किसी सदर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कहा है कि मैं इंडिया को आग लगा दूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता सर। आज तक वहां पे कभी मार्शल लॉ देखा आपने भारत के अंदर? नो सर, नो सर। आपकी सियासी नशोनुमाई नहीं हुई है, ना आपकी अवाम की, ना आपके लीडरों की। उन्हें पता ही नहीं जमहूरियत क्या है, सियासत क्या है, अपोजिशन क्या है। कहते हैं कि जहां मैं सऊदी अरेबिया भी उस तरह हेल्प नहीं कर रहा, हमें चाइना भी उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहा, इंडिया से हम कहते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि पहले दुबई सब्जियां जाएंगी और फिर वहां से दुबई से होके शायद वो उसके ऊपर कोई और चीज हो जाएगी, कोई और केमिकल चढ़क के वो फिर हमारे पास आएंगी। तो सर हम अगर चाइना हमारा जिसे कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड हम उसको कहते हैं, सऊदी अरेबिया भी काफी उन्होंने हेल्प की भी, लेकिन हम खुद क्यों नहीं कर पाते कुछ, और खुद क्यों नहीं अपनी डायरेक्शंस बनाना चाहते? मैं बल्कि फखर साहब यही कहने वाला था, दुनिया आपकी मदद करे लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तानियों की मदद क्यों नहीं करना चाहते? दुनिया के अमीर तरीन लोगों की, और अमीर तरीन लोगों की एक लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर नाम है वो एक इंडियन का है, गौतम अदानी, जैसा कि आप सब जानते हैं। और पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि इंडिया ने खुद को इतना ग्रो कैसे किया और इंडिया के लोगों में इतनी तरक्की कैसे आई कि वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में दूसरे। यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो रो रहा है, फिजिबिलिटीज़ मिलती ही नहीं है। इंडिया में फिजिबिलिटीज़ ज़्यादा है, इसलिए लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से आगे से वेल नॉन तरीके से आगे आते हैं। वहाँ के लोग सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं। यहाँ पे लोगों को फिजिबिलिटी ही नहीं मिलती तो कोई वेल नॉन कैसे हो सकता है? जो से बिजनेस है वो भी अगले बंद कर रहे हैं, तो अच्छा बिजनेसमैन सामने कहाँ से आ जाएगा? गौतम अदानी के लिए कुछ कहना चाहिए? कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और अच्छे तरीके से काम करे। आज टॉप 2 में आए हैं, कल टॉप 1 पर आए, और अच्छे जो आप जिन लोगों ने आपका साथ दिया, क्योंकि कोई भी अकेला आगे नहीं बढ़ सकता, तो जिन लोगों ने आपका इस मेहनत में साथ दिया है उनको हमेशा याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो भी आपके साथ इसी तरह तरक्की करें। अच्छी बात है, उनको आना भी चाहिए, वो आ सकते हैं। हमारी तरह थोड़ी ना है कि यहाँ पे अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको करने नहीं देते हैं, तो वहाँ पे उनके टैलेंट की वैल्यू रखी जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर वो सेकंड नंबर पे है तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पे भी आ सकते हैं। पहले आई थिंक वो 67 नंबर पे था। काफ़ी उन्होंने मेहनत की, अपना टैलेंट आगे लेके अपनी एबिलिटीज़ को किया आगे। तो बात करते चलो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी इतने अमीर लोग हैं बट इस लेवल तक कोई क्यों नहीं पहुँचता? अमीर हैं